अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेजबान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हम राम कोरी, फकीर एपी और सैयद नूर अली शाह की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके मुताल्लिक शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ये कहानी है साल 1936 की, जब एक 15 साला हिंदू लड़की राम कोरी एक पश्तून टीचर सैयद नूर अली शाह, जिनका ताल्लुक बन्नू के इलाके जंडुखेल से होता है, उनसे शादी कर लेती है और वो शादी के बाद इस्लाम भी कबूल कर लेती है और उनका नाम इस्लाम बीबी रख दिया जाता है। लेकिन शादी के बाद और इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम बीबी की हिंदू फैमिली ब्रिटिश अदालत में केस दर्ज करती है और ये मौक़िफ़ अपनाती है कि चूंकि हमारी बेटी की उम्र महज 15 साल है, तो इसलिए हमारी बेटी को बहलाया फुसलाया गया है और उसको प्रेशराइज किया गया है इस्लाम कबूल करने के लिए। तो ये मामला जब अदालत जाता है तो अदालत के अंदर खड़े होकर इस्लाम बीबी ये गवाही देती है कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी और पसंद से की है और इस्लाम भी अपनी मर्जी और पसंद से कबूल किया गया है। ना तो मुझे बहलाया फुसलाया गया है और ना ही मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव है। लेकिन ब्रिटिश अदालत इस्लाम बीबी की गवाही मानने से इस बुनियाद पर इनकार करती है कि चूंकि उनकी उम्र सिर्फ 15 साल है, तो लिहाजा 363 इंडियन पीनल कोड के तहत इस्लाम बीबी को वापस उनके हिंदू फैमिली को लौटा दिया जाता है और सैयद नूर अली शाह को 3 साल कैद मुशक्कत की सजा सुना दी जाती है। इस्लाम बीबी को उनकी वालदा वापस हिंदुस्तान होशियारपुर ले जाती हैं और वहां पर दोबारा जबरदस्ती उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करके उनकी शादी करा दी जाती है और यहाँ पर सैयद नूर अली शाह को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो इस वाक़ये और केस के बाद बन्नू, साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के जो कबाइल हैं वो इसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं और सड़कों पर निकल आते हैं। वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने दो बातें रखते हैं, एक पश्तून वली और एक इस्लाम। वो ब्रिटिश हुकूमत को कहते हैं कि आपका ये जो फैसला है, अव्वल तो ये इस्लाम के खिलाफ है और आपने इस्लामी मामलात के अंदर दखल अंदाजी की, और दूसरा वो कहते हैं कि ये पश्तून वली के भी खिलाफ है कि एक लड़की जो अपनी मर्जी से पश्तूनों के अमान में आती है, शादी करती है, आपने जबरदस्ती उनको यहाँ से बेदखल करके हिंदुओं के हवाले कर दिया गया है और जहां पर वो जबर भी सहेगी और उसकी आने वाली जिंदगी ना जाने कैसे कैसे मोड़ इख्तियार करेगी। तो ब्रिटिश अदालत के इस फैसले के खिलाफ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और बन्नू के जो कबाइल हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं और इन कबाइल को लीड करने वाली जो शख्सियत होती है वो है हाजी मीर्ज़ा अली खान उर्फ फकीर एपी। तो ये तमाम तर नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और बन्नू के कबाइल को हाजी मीर्ज़ा अली खान यानी फकीर एपी लीड करते हैं और इस वाक़ये के बाद फकीर एपी की शख्सियत ना सिर्फ इन इलाकों में बल्कि तमाम पश्तून बेल्ट के अंदर जो है वो लोग उन्हें जानने पहचानने लगते हैं। और इसी वाक़ये और केस के बाद और हाजी मीर्ज़ा अली खान की इस केस में लीडरशिप के बाद वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बाकायदा गोरिल्ला वारफेयर का आगाज करते हैं जो 1947 तक चलता रहता है। साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के कबाइल समेत बन्नू के लोग जो हैं वो ब्रिटिश हुकूमत को कहते हैं कि किसी भी सूरत में इस्लामी मामलात में और पश्तून वली में अगर कोई भी ताकत या कोई भी हुकूमत इंटरफेरेंस करेगी तो उसके खिलाफ एक बाकायदा मुज़ाहमत और जदोजहद का आगाज होगा। और ये सल्तनत बरतानिया ने भी देखा कि जब पश्तून वली पर हमला हुआ और इस्लामी मामलात में दखल अंदाजी हुई तो महज एक 15 साल लड़की राम कोरी यानी इस्लाम बीबी के लिए तमाम पश्तून बेल्ट सल्तनत बरतानिया जैसी बड़ी ताकत के खिलाफ बाकायदा जदोजहद का आगाज करती है और 1947 तक अंग्रेज ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि महज एक लड़की की खातिर हमने इतना नुकसान उठाया कि हम सोच भी नहीं सकते। और पश्तून वली को न सिर्फ ये इलाका बल्कि ब्रिटिश के अंदर मौजूद लाइब्रेरीज के अंदर भी लिखा गया है कि पश्तून वली एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है कि जिसमें अगर पश्तून इकट्ठे हो जाए तो वो सल्तनत बरतानिया से भी टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।